क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये हुआ था जे छोटू के बुला कर ले गए लोग गाँव। टाइम क्या हो रहा था उस टाइम? टाइम 3-4 बजे शाम के? शाम के। आज सुबह पर अलन हो, सुबह पर अलन तो ढहत अलन 11 बजे के करीब में। रात में? दिन में, रात में तो बुला कर ले गए लोग अथी गेहूँ कटवाने के लिए। 3 बजे रात मतलब शाम में ले गए? 4 बजे खुने। हाँ 4 बजे ले गए। उसी बेरा सवेरे पर 11 बजे आया हूँ ढहत, तो बोला जे का हुआ है, तो आँख से नहीं लग रहा ना, रात में उजले रहा। अच्छा दौड़ी में गया था? दौनी में। बोले जे आँख में हमारा लौक ना रहा है। छोटू जिसकी मौत हुई है उसकी बहन है और इन्हीं का शादी फिक्स हुआ था। और देखिए आज क्या घर में मातम पसरा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका। प्रियंका, आप ही का शादी फिक्स हुआ था और छोटू आप ही का भाई है? हाँ। कैसे मौत हुआ उसकी? जाता का बुला के ले गए ने का कोई नहीं खाना हुए न पियेंगे। हम का करी, कथी जवाब दी, कथी रउआ लोग से कही। हमरा के इतना बारी नार का पटड़ी पर घर बनौनी, बेटा पोसनी, जे बेटा हमरा के परपस्ती करिए। महीन के दिन उतरल, महीन के कगो दिन पड़ने के बाद बेटा उड़ गेल, लोग खिया के बुआ दिल। कहियो कमी नहीं कैलन ना, गेरन कमाई कटनी पिटनी ना करियन। जैलक गेलक लोग पार्टी बुला के ले गेलन, गहूँ दमौलन, वही में जहर खियौलन कि का खिया के हमारा बेटा के मुआ दिलन। बेटा बताइए, जिस दिन बहन को देने के लिए गाड़ी कसाने वाला था उसी दिन छोटू की मौत हो जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है बिहार के आवाम के लिए? अब मित्रों, यह जो चीख और चित्रकार है जिसको देखकर कुछ कहने का आत्मा नहीं कर रहा है। फिर से एक बार शराबबंदी कानून जो एक शासन प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा थोपा गया है, निरंकुशता के द्वारा थोपा गया है। अगर हम कहें कि ज़बरदस्ती थोपा गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। देखिए, शराबबंदी फिर से एक बार गम और मातम का माहौल बनाया हुआ है गांव में। बिहार में फिर से एक बार शराबबंदी कानून लीलते जा रहा है, लोगों को, नौजवानों को लीलते जा रहा है शराबबंदी कानून। जी हाँ, शराबबंदी कानून लीलते जा रहा है। इनके आंसुओं का वजह शराबबंदी कानून है। अगर शराबबंदी अगर नहीं हुआ होता तो 19 वर्षीय बेटा इनका नहीं गया होता, चिता पर नहीं सोया होता और उसकी दाह संस्कार नहीं हुई होती, उसकी मौत नहीं होती। शराबबंदी कानून ही है जिसके वजह से इनके बेटा 19 वर्षीय छोटू का मौत हुआ है। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी सरकार के द्वारा, किसी शासक के द्वारा, निरंकुशता के द्वारा उस कानून को बनाया गया है जिस कानून के वजह से दर्जनों सैकड़ों लोग मर रहे हैं, मौत के सैया पे सो रहे हैं। देखिए, इनका बेटा है 19 वर्षीय छोटू, जिसकी मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। अगर शराबबंदी नहीं हुआ होता तो जहर नहीं बिकता खुलेआम। शराबबंदी अगर कानून नहीं बना होता तो चोरी चुपके जहर नहीं पिया होता छोटू। ये सच्चाई है। अगर पीना भी होता तो शराब पीता, जहर नहीं पीता। जहर पी करके छोटू की मौत हुई है। 19 वर्षीय छोटू, जिसकी माँ बगल में बैठी हैं, बिलख रही हैं, दहाड़ मारकर रो रही हैं, चित्रकार मारकर रो रही हैं। कुछ दिन बाद ही, अभी हफ्ता दिन के बाद ही छोटू की बहन का शादी होना था ना बेटी की। दिन उतराल बाटे, 15-16 गो दिन हुई बेटी के बियाह हुए, सब कैले रहलन, उनके पर नाच रहलन, गाड़ी खसवावे के कहत रहलन, सब को हेलमेट सब हुए कैले रहलन। छोटू। क्या नाम हुआ आपका? अच्छे लाल। अच्छे लाल, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये हुआ था जे छोटू के बुला कर ले गए लोग गाँव। टाइम क्या हो रहा था उस टाइम? टाइम 3-4 बजे शाम के? शाम के। आज सुबह पर अलन हो, सुबह पर अलन तो ढहत अलन 11 बजे के करीब में। रात में? दिन में, रात में तो बुला कर ले गए लोग अथी गेहूँ कटवाने के लिए। 3 बजे रात मतलब शाम में ले गए? 4 बजे खुने। हाँ 4 बजे ले गए। उसी बेरा सवेरे पर 11 बजे आया हूँ ढहत, तो बोला जे का हुआ है, तो आँख से नहीं लग रहा ना, रात में उजले रहा। अच्छा, दौड़ी में गया था? दौनी में। बोले जे आँख में हमारा लौक ना रहा है।
हमने बोला जे पानी में ताको, तो वो तो पॉइजन पी लिया था, तो ताकला से थोड़ी होगा। अब लेकर गए प्राइवेट डॉक्टर में, भूली डॉक्टर में, वहाँ से रेफर कर दिया सदर में से लेकर मुजफ्फरपुर में 8:30 में उसका मौत हो गया। अच्छा, घर आया तो बोला कि आँख से नहीं दिख रहा, आँख से नहीं दिख रहा था, माथा दुखा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं शराब जो पिया था जहर वाला, डर रहा था बोलने से। हाँ, घर नहीं बताया था, वो डेरा कर नहीं बताया था, बाद में बतैले रहता था हम भी जी। कहियो लड़का ना पियत रहलन, पीतन तब न बतैतन। अब पार्टी में का जानी का पियौलक लोग, का खियौलक लोग, का दौनी करौलक लोग, करा उरा के आ ओकरा के रात में नहीं रखलक लोग, बिने पर अइलन त कहत नाक बा, आँख माई आँख में पिलुआ पड़ गल। ओकरा बाद में कपार आँख करते डराब धराल, तब बाद में कहत रन कि जे बोलू जटाराम पीले रहलन दारू, ओही में से तनका दारू पिया देलक हस, त लेके भाग गेल लोग। वहाँ से गेल लो बोली डॉक्टर रेफर कर दिलन, तो मतियारी गेल लो, मतियारी रेफर हो गल, तो चल गेल लो मुजफ्फरपुर लेके, नहीं बचा वहाँ जाकर। हाँ, बेटा जाके बताई मर गइल, ना बचल हमार बेटा। दिखाइएगा एक बार ये तस्वीर देखिए, और आप देख पा रहे होंगे कि घर पे अगर हम कहें कि छत नहीं है, घर नहीं है, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। ये लोग काफ़ी गरीब है, दबे कुचले जो मजलूम लोग कहते हैं वो हैं, मजदूरी करते हैं, एक दिन मजदूरी करते हैं तो खाते हैं। सोचिए कि 19 वर्ष का लड़का दौनी करवाने गया, गेहूं की कटाई में गया, इसलिए गया कि बहन की शादी है, कुछ पैसे घर में आ जाएंगे, और इस उद्देश्य से गया कि कुछ कमा करके लाएंगे, और उधर से जान का ग्राहक बनकर आया। मतलब काल के गाल में समा कर आया। वो इस कदर आया कि घर आते ही उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और हॉस्पिटल जाते ही उसकी मौत हो गई। और इस कदर मौत हुई कि वो बता भी नहीं सकता था डर से कि हम दारू पिए हैं या जहर पिए हैं, क्या पिए हैं, वो कह भी नहीं सकता। 19 वर्ष का लड़का कभी पीता नहीं था। जिसके साथ जिस जटाराम की चर्चा कर रहे हैं लोग, जिसके नाम बता रहे हैं, जटाराम गांव का ही व्यक्ति है जो दारू का ठेकेदारी करता था। दारू पहले भी वो जेल में जा चुका था। हाँ, है ना? हाँ। पुलिस इसको छोड़ दिया था। हाँ। मतलब देखिए, सोचने वाली बात है कि अगर शराबबंदी कानून, अगर सही में शराबबंदी कानून लागू होता बिहार में, तो जटाराम जैसे ठेकेदार ठेका नहीं लेता गांव में दारू सेल करवाने का, और पुलिस से मिली जुली भगत नहीं रहती तो उसको छोड़ा नहीं जाता। जटाराम पहले जेल में गया, उसको छोड़ दिया गया, 1 या 2 दिन में छोड़ दिया उसको। हाँ। अब सोचिए कि दारू का कोई सप्लाई करवा रहा है, जहर बेच रहा है, जिसके करने के वजह से 30-35 लोगों का जान एक साथ चला जा रहा है। उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ता है और 1 दिन में ही छोड़ देता है। तो इससे क्या कहिएगा कि सरकार, प्रशासन, ठेकेदार सब मिला जुला मिली भगत करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, लोगों की जान मार रहा है, मौत के घाट उतार रहा है। यही वजह है कि ऐसे ऐसे ठेकेदार मतलब 5,000, 10,000, 20,000 में पुलिस वालों से डील करते हैं, और उसके बाद खुलेआम दारू बेचते हैं, और दारू के नाम पे जहर बेचते हैं। और वही जहर पी करके हमारे बिहार के मासूम लोग, मजदूर लोग, आप सोचिए ना, इतना हार्ड वर्क करते हैं। इस 45 डिग्री टेम्परेचर में तमाम लोग जो हैं, ये गरीब मजदूर लोग हैं, डेली दिहाड़ी करते हैं तो खाते हैं। और अगर आज दिहाड़ी कर रहे हैं तो ही आज खा रहे हैं, अगर कल दिहाड़ी नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे, ऐसा स्थिति है। इस स्थिति में 45 डिग्री टेम्परेचर में इस दोपहरी में अगर दौड़ी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई काम करता है, तो शरीर टूट जाता है। और उस थकान को मिटाने के लिए अगर थोड़ा दारू पी लेता है तो उसके बदले में उसको मौत नसीब होता है। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है बिहार के लिए। हमर कवल घाटा के लोग मुआ देलक, का दारू बोन बताओ, कवल घाटा हमर कैसे मर गइलन। हमरा ना खेत ना बाड़ी, गरीब आदमी, मजदूर कमाए वाला। अब कौन चर करम कि ये बेटी के हम बियाह शादी करम? अब भाई हम खाए, हमर पालन के करी? उनका पर सब कुछ उनका पर रख, उनका बोन कह दिले रहतन, बेर बेर उ बेचेला, बेर पैसा दे दी, बेर हट जाई, फिर बेचाए लगता, पुलिस आइयन ले जाइयन पैसा, आ बेर बोन कर दी। ओकर बाप ओकर बेटा बेचत रहलक, जटाराम बेचियन, उनकर उमेश राम बेचियन, सब उनकर खानदान दारू ताड़ी बेची, आ वो में खियाई त पियाई त जानी जहर दे देलक कि कौन चीज दे देलक, पिया खिया के हमरा कॉल गाटा के दूरा पर से बुला के ले जाके हमर बेटा के मार लेलक। उ बोन करे वाला कोई ना बा, बेटा मर गए त 12 आदमी 12 किस्म के बात बोलता। हम हमरा के देखी के का करी अगर बेटा मर गए त। छोटू जिसकी मौत हुई है उसकी बहन है, और इन्हीं का शादी फिक्स हुआ था। और देखिए आज क्या घर में मातम पसरा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका। प्रियंका, आप ही का शादी फिक्स हुआ था।
और छोटू आप ही का भाई है? हाँ कैसे मौत हुआ उसकी? जाता का बुला के ले गए का जाने का कोई नहीं खाना हुए न पिए न। मतलब कि जहरीला दारू पिया दिया वो अपने साथ? हाँ दौड़ी कराने ले गया था और वहीं पिला करके लाया, रात में लाया भी नहीं? ना सवेरे पर भेज देनी। तो छोटू जब घर आया तो क्या बोला? कौन से आँख में पिलवा पड़ गई लग देखा सुन तो आँख में दरवैलन तीसी तो ना लोग करा से तो करा से माथा दुखाते कौन से हमरा के ले चलो लोगन हमर दारू जाता का पिया दिलन। अब सोचिए कि प्रियंका है और प्रियंका की शादी इसी महीने होने वाली थी 8-10 दिन बाद, और इनके भाई की मौत हो गई है। सोचिए घर में क्या माहौल होगा। आप एक बार सोच कर देखिए कि अगर इस तरीके का कानून अगर लागू नहीं होता बिहार में तो छोटू की मौत नहीं होती, ये सच्चाई है। अगर शराबबंदी कानून नहीं होता तो जहर नहीं बिकता, ये सच्चाई है। अगर शराबबंदी कानून बिहार में नहीं होता तो इस तरह जटाराम जैसे ठेकेदार जहर नहीं बेचता, और अगर शराबबंदी कानून नहीं होता तो प्रशासन के मिली भगत से खुलेआम मौत का बाजार नहीं लगाया जाता। देखिए कैसी बिहार की व्यवस्था है, जहाँ पे रोजगार नहीं है, जहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, जहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे किसी तरह की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं आपको देखने को मिलेगा। हर चीज़ में कुछ ना कुछ त्रुटियां देखने को मिलेगी। उस बिहार में ज़बरदस्ती शराबबंदी का कानून थोप दिया जाता है, और ऐसे थोप दिया जाता है कि ये शराबबंदी कानून सिर्फ और सिर्फ इस गरीब लोगों पे ही लागू होता है। शराब बड़े लोग पीते हैं सर, शराब जो रिच पर्सन है, जो अमीर लोग हैं वही पीते हैं, गरीब लोग नहीं पीते हैं। गरीब लोग तो सर मजदूरी करने के लिए, थकान मिटाने के लिए दवाई की तरह थोड़ा पीते हैं कि अगले दिन वो काम कर सके। 45 डिग्री टेम्परेचर में कोई काम करेगा, अगले दिन काम करने लायक रहेगा क्या? वो नहीं रहेगा। अगले दिन काम करने लायक रहे इसके लिए, थकान मिटाने के लिए अगर थोड़ा दारू शराब पी ही लेता है और इतना ही पीता है कि रात में वो चैन से सो सके, तो इसमें क्या गलती थी? तो आपने तो दारू शराबबंदी कानून जो लाया वो सिर्फ गरीबों को मारने के लिए ही लाया ना। अगर शराबबंदी कानून सच में अगर लाने की मंशा होती अगर आपकी, तो जो अमीर लोग हैं वो आज सलाखों के पीछे होते, लेकिन एक भी अमीर आपको नहीं दिखेगा सलाखों के पीछे। वही लोग दिखेंगे जिसके शरीर पे कपड़े नहीं हैं, जो लुंगी पहन करके, जो एक बनियान पहन करके जो अपना दिन काटते हैं, वैसे लोग आपको सलाखों के पीछे दिखेंगे या मौत के कगार में दिखेंगे, मौत के सैया पर दिखेंगे, चिता पर दिखेंगे। अमीर लोग कभी नहीं दिखेगा। जो पूरा शर्ट पैंट अच्छे से तमीज से झाड़ कर चलता है वो आपको सलाखों के पीछे कभी नहीं दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ गरीब मजदूर लोग दिखेंगे आपको। बताइए ना, छोटू की क्या गलती थी? छोटू की बहन की शादी होने वाली थी, बहन बगल में बैठी हुई है, इनकी शादी फिक्स हो गई थी, सारा करता धरता छोटू था। अभी गाड़ी देने की बात हो रही थी, उपहार के स्वरूप गाड़ी कसाने की बात हो रही थी। कब गाड़ी कसाने वाला था? 15 तारीख है, और 15 तारीख की मौत हो गई। बताइए, जिस दिन बहन को देने के लिए गाड़ी कसाने वाला था उसी दिन छोटू की मौत हो जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है बिहार के आवाम के लिए? अब बताइए ना, इससे भी कुछ बुरा हो सकता है क्या? जिसके घर में शादी हो, हर्षोल्लास का माहौल हो, और जिस दिन उपहार देने की दिन आए उसी दिन अगर किसी भाई की मौत हो जाती है, तो सोचिए ना उस बहन के लिए कितना बुरा वक्त रहता होगा। और ये किस वजह से? शराबबंदी कानून के वजह से ना। अरे जहाँ पे सिर्फ मजदूर ही मजदूर है, वहाँ पे शराबबंदी आप लागू ही क्यों कर रहे हैं? आपको तो वहाँ रोजगार देना चाहिए, आपको वहाँ लोगों को जागरूक करना चाहिए। 4 लाख मुआवजा की बात कर रहे हैं। आप ही वो व्यक्ति हैं, आप ही वो क्रूर शासक हैं जो आप कहे थे शराब पियोगे तो मरोगे, और वही नीतीश कुमार आज पलट गए और आज मुआवजा दे रहे हैं। सोचिए ना, 19 साल का लड़का जो लाखों रुपए कमा सकता था, 4 लाख रुपया ही उसका मूल्य था क्या? सोचने वाली बात है। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी हम आपको मोतिहारी से दिखा रहे थे, पूरी परिवार दिखाइएगा एक बार। माँ जो है एकदम गमगीन है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इस तरफ बहन है जो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, मामा है वो भी गमगीन है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। और देखिए ना बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में मजदूरों की मौत हो रही है, बिहार में आवाम बदहाल हो रहे हैं। रोजगार को लेकर के बाहर जाते हैं, प्रदेश में गाली सुनते हैं, मार खाते हैं। अपने प्रदेश में अगर जाते हैं तो मौत के घाट उतर जाते हैं। किस बिहार की हम कल्पना करें बताइए ना।
किस बिहार की हम कल्पना करें। और इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं। सरकार जो है हठीली सरकार है, अपने हट के आगे किसी की कोई वैल्यू नहीं है। किसी की मौत हो जाए, किसी की परिवार उजड़ जाए, किसी का बेटा चला जाए, किसी का पति चला जाए, किसी का भाई चला जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरकार को। सरकार को सिर्फ और सिर्फ अपना जिद पूरा करना है।